रविंद्र सिंह भाटी के इलाके में आज होगी हनुमान बेनीवाल की एंट्री। बॉर्डर इलाके में हटाए गए अतिक्रमण का विरोध दर्ज करवाने आ रहे हैं बेनीवाल। आज शाम तक बॉर्डर इलाके में पहुंचकर सर्वधर्म शांति प्रार्थना सभा में लेंगे भाग। बेनीवाल के इस दौरे से भाटी को होगा नुकसान। पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में आज एक ऐसा दौरा हो रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर उनका मकसद धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने के बाद लोगों की भावनाओं को समझना है। लेकिन राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो बेनीवाल की ये एंट्री उस इलाके में हो रही है जिसे निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये सिर्फ जनसंवाद है या पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में नई सियासी बिसात बिछ रही है। जानकारी के मुताबिक हनुमान बेनीवाल आज जोधपुर से रवाना होकर पचपदरा और बायतू होते हुए बाड़मेर पहुंचेंगे। इसके बाद वो रामसर, सियाई, गागरिया, बींजराड़, इटादा, धनाऊ और कुंदनपुरा सहित कई सीमावर्ती गांवों का दौरा करेंगे। इन इलाकों में वो स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान कई धार्मिक स्थलों को हटाया गया। इस कार्रवाई को लेकर खास तौर पर समुदाय विशेष में नाराजगी देखने को मिली। कई दरगाहों और मजारों को भी कार्रवाई की जद में आने का दावा किया गया। कुछ हिंदू धार्मिक स्थल भी प्रभावित हुए, जिसके बाद सीमावर्ती क्षेत्र में असंतोष का माहौल बना। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है, जबकि स्थानीय लोगों ने भी हनुमान बेनीवाल से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की थी। अब बेनीवाल खुद मौके पर हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। अपने दौरे के दौरान बेनीवाल रामसर स्थित शिव मंदिर में दर्शन करेंगे तो सेहलाऊ में दरगाह शरीफ पहुंचकर भी चादर पेश करेंगे। इसके बाद शाम को सेड़वा में आयोजित सर्वधर्म शांति प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। आरएलपी का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य थार की धरती से भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और सर्वधर्म एकता का संदेश देना है। लेकिन इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा पहलू राजनीति है। बाड़मेर और बालोतरा का इलाका पिछले कुछ समय से रविंद्र सिंह भाटी की राजनीतिक ताकत का केंद्र माना जा रहा है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल का लगातार इसी क्षेत्र में सक्रिय होना कई सवाल खड़े करता है। क्या आरएलपी पश्चिमी राजस्थान में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करना चाहती है? क्या बेनीवाल सीमावर्ती इलाकों के संवेदनशील मुद्दों के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या भाटी के प्रभाव वाले इलाके में ये उनकी सियासी मौजूदगी दर्ज कराने की रणनीति है? हालांकि बेनीवाल ने अपने इस दौरे को पूरी तरह से जनभावनाओं से जोड़कर पेश किया है, लेकिन क्या ये सिर्फ लोगों का दर्द सुनने का दौरा है या फिर भाटी के गढ़ में अपनी दस्तक देकर आने वाली राजनीतिक लड़ाई का ट्रेलर दिखाया जा रहा है? फिलहाल इन सवालों का जवाब तो भविष्य देगा, लेकिन इतना तय है कि बेनीवाल की इस एंट्री ने पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं मौजूदगी से दिए जाते हैं। भाटी के प्रभाव वाले इलाके में बेनीवाल की सक्रियता, धार्मिक स्थलों खासकर दरगाहों को तोड़े जाने के मुद्दे पर लोगों के बीच पहुंचना, हिंदू मंदिर और दरगाह दोनों पर जाकर श्रद्धा व्यक्त करना और फिर सर्वधर्म शांति सभा में शामिल होना इतना जरूर संकेत देता है कि पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में हलचल तेज हो सकती है। पीके टाइम्स के लिए भारती जैन की रिपोर्ट।